Hello India, welcome to Indian AI Production. मशीन लर्निंग एंड टू एंड प्रोजेक्ट टिल डिप्लॉयमेंट इन हिंदी पार्ट 3 में जो भी हमने मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट किया है उस मशीन लर्निंग मॉडल को हम Amazon के EC2 इंस्टेंस वर्चुअल मशीन में किस तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखो। यहाँ पे मैं आपको पार्ट 1 रिवाइज करना चाहूंगा। पार्ट 1 में हमने क्या किया था? पार्ट 1 में हमने स्टूडेंट के मार्क को प्रिडिक्ट करने के लिए एक हमने मशीन लर्निंग मॉडल को क्रिएट किया था एंड टू एंड। तो वहाँ पे हमने डेटा को लोड किया था, उसके साथ हमने पूरी डेटा प्री प्रोसेसिंग पाइपलाइन को फॉलो किया। उसके बाद हमने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन किया और उसके बाद हमने मशीन लर्निंग मॉडल को यहाँ पे सेव किया, राइट। तो इस तरीके से हमने मशीन लर्निंग मॉडल को सेव किया था। उसके बाद हमने पार्ट 2 में क्या किया? पार्ट 2 में हमने सबसे पहले फ्लाश सर्वर को क्रिएट किया था, बाद में हमने वेबसाइट को क्रिएट किया था और उसके बाद हमने मशीन लर्निंग मॉडल को हमारे जो लोकल सिस्टम है वहां पे उसको हमने डिप्लॉय किया था। और उसका आपको आर्किटेक्चर देखना है तो हम चलो उसके आर्किटेक्चर को दिखाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक आर्किटेक्चर था। हमारा यूजर क्या करता था? यूजर एक रिक्वेस्ट भेजता था हमारे फ्लाश सर्वर को और उसके बाद हमारा फ्लाश सर्वर क्या करता था, जो हमारा HTML पेज है उस HTML पेज को यूजर को दे देता था। उसके बाद यूजर क्या करता था? यूजर स्टूडेंट के आर डालता था। स्टूडेंट के आर डालने के बाद फ्लाश सर्वर क्या करता था? मशीन लर्निंग मॉडल को वो वैल्यू दे देता था। मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता था? मशीन लर्निंग मॉडल स्टूडेंट के आर लेता था, उसके बाद उस वैल्यू को इस्तेमाल करके उसके मार्क को वो प्रिडिक्ट करता था। उसके बाद फ्लाश सर्वर क्या करता था? जो मार्क को प्रिडिक्ट किया उस मार्क को सबसे पहले वो डेटाबेस में स्टोर करता था। यहाँ पे हमने CSV फाइल का इस्तेमाल किया है और जो भी हमें आउटपुट मिलने वाला था उस आउटपुट को हमारा फ्लाश सर्वर क्या करता था? जो यूजर है उस यूजर को उस वैल्यू को शो करता था हमारे HTML पेज में। तो ये हमने काम किया था हमारे लोकल सिस्टम में। तो आज हम क्या करेंगे? जो भी यहाँ पे हमने काम किया वो हम काम करेंगे Amazon के EC2 इंस्टेंस जो वर्चुअल सिस्टम है वहां पे हम उसको डिप्लॉय करेंगे। अब यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। जो भी हमें काम करने वाले तो उसके लिए हम Amazon का फ्री वाला अकाउंट क्रिएट करेंगे। वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए देने पड़ते हैं, राइट। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है 1 साल के लिए, ध्यान रखना है आपको 1 साल के लिए Amazon के सिस्टम के ऊपर आप कंटिन्यूसली रन कर सकते हो। तो चलो आज के ट्यूटोरियल में हमारा नेक्स्ट एजेंडा क्या होगा इसके बारे में हम देखते हैं। तो जैसे कि हमने मशीन लर्निंग मॉडल को हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर डिप्लॉय करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें Amazon के जो aws.amazon.com वहां पे हमें अकाउंट बनाना है, फ्री अकाउंट बनाना है, ताकि हम क्या करेंगे वहां पे मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वहां पे EC2 इंस्टेंस एक वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करेंगे और उसको हम लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उसका नाम है पुट्टी। उसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट हमें एक प्राइवेट की क्रिएट करनी पड़ेगी पुट्टी जैनी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हम WinSCP इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? जो हमने फ्लाश सर्वर क्रिएट किया है, जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है, उसको हम Amazon सिस्टम के ऊपर अपलोड करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमारे जो लोकल सिस्टम है वहां से हम Amazon की जो EC2 इंस्टेंस वर्चुअल सिस्टम है वहां पे हम क्या करेंगे? उबंटू सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और उस उबंटू सर्वर के साथ हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? पुट्टी इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमारा जो उबंटू सिस्टम है, जो सर्वर है, उसको हम क्या करेंगे? अपडेट करेंगे Amazon क्लाउड के ऊपर। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? वहां पे हमें PIP3 को इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हमारे पास जो भी डिपेंडेंसीज है, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके लिए जो डिपेंडेंसीज है उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे जो डिपेंडेंसीज है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। अब हमारी जो उबंटू सिस्टम है जो Amazon क्लाउड के ऊपर है वो रेडी है हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। इस तरीके से जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है वो Amazon क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा और उसको हम क्या करेंगे? पब्लिकली यूज कर सकेंगे, राइट। और पब्लिकली यूज करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा प्रॉब्लम उसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट को प्रेडिक्ट करना है कि भाई हमें कितने मार्क मिल सकते हैं, तो स्टूडेंट जस्ट आर डालेगा और उसके बाद उसका आउटपुट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करेंगे Amazon क्लाउड के ऊपर और उसके बाद हमारे जो लोकल सिस्टम है उसको हम शट डाउन कर देंगे, तो क्या होगा? जो हमारा मॉडल है जो हमने Amazon क्लाउड पे डिप्लॉय किया था वो भी काम करना बंद करेगा, वो डाउन हो जाएगा।
तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा एसएसएस सेशन है वो हमें कंटिन्यू रन करना है हमारे अमेजॉन क्लाउड के ऊपर। तो उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। ये आपने नहीं किया तो आपने मॉडल को डिप्लॉय किया तो कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी सिस्टम शट डाउन होने के बाद वो कोई भी काम का नहीं रहेगा। तो इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब चलो, जब हम अमेजॉन के ऊपर हमारे मॉडल को डिप्लॉय करते हैं तो हमारा मॉडल किस तरीके से दिखता है इसके बारे में एक झलक देख लेते हैं। देख सकते हो ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये अमेजॉन के क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय है। यहाँ पे इसका आप आईपी एड्रेस देख सकते हो, ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। और उसके साथ हमने पिछले ट्यूटोरियल में मतलब पार्ट 2 में हमने क्या किया था, हमारे लोकल सिस्टम के ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय किया था। तो उसका यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल उसका आईपी एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो स्टूडेंट के आर डालने, तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 5 आवर्स। तो हम प्रेडिक्ट करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट 5 घंटे पढ़ाई करेगा तो उसको कितने मार्क मिलेंगे। तो चलो यहाँ पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमें एक आउटपुट मिल चुका है, यू विल गेट 70.13 मार्क आप जब 5 घंटे पढ़ाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे अमेजॉन क्लाउड के ऊपर हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। हालांकि ये मैंने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर लिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, दूसरा इंस्टेंस क्रिएट करके इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूंगा। तो चलो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अमेजॉन साइट के ऊपर जंप करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल में जाना है और यहाँ पे लिखना है AWS, राइट। जस्ट AWS के ऊपर क्लिक करना है और चलो सर्च करते हैं। और जैसे आप AWS सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे लिंक मिलेंगी, फर्स्ट aws.amazon.com। इसकी आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और आपको क्या करना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। आपको अमेजॉन के ऊपर न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, साइन इन टू द कंसोल, इसके ऊपर क्लिक करना है, राइट। ये आपको राइट साइड के टॉप कॉर्नर में मिल जाएगा। तो चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपने ऑलरेडी साइन इन किया होगा तो आपको क्या करना है, आप आई एम यूजर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपका जो अकाउंट आईडी है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो डालकर आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करके आपका जो पासवर्ड है वो डालकर आप कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब लॉग इन कर सकते हो। लेकिन आपने आज तक कोई अकाउंट बनाया नहीं है तो आपको क्या करना है, जस्ट क्रिएट अ न्यू AWS अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करना है। बाद में आपको क्या करना है, आपका जो ईमेल आईडी है यहाँ पे आपको डालना है, आपका पासवर्ड यहाँ पे डालना है, आपका कंफर्म पासवर्ड करना है और आपका जो AWS अकाउंट नेम है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपको एकदम सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो आप अमेजॉन के ऊपर एक आपका फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन होगा, आपको OTP आएगा। दूसरी बात सबसे जरूरी ये है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना जरूरी है और उसमें कम से कम 2 रुपये होनी चाहिए, क्योंकि आपका बिलिंग वेरिफिकेशन होगा। और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, 2 रुपये से ज्यादा आपके कोई पैसे कटेंगे नहीं और बाद में वो 2 रुपये वापस भी आ जाते हैं, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको कोई डर है तो आप क्या कर सकते हो, आपका जो डेबिट कार्ड है उसमें आप 100-200 रुपये रखो और उसके बाद इस अकाउंट को क्रिएट करो। और मान लो आपने कोई गड़बड़ कर दी तो आपके अकाउंट से बहुत सारे पैसे कट सकते हैं, क्योंकि अमेजॉन की सर्विस सस्ती नहीं है, 1000-2000 में नहीं होती है, वो 10-10 हज़ार रुपये पे करना पड़ता है हमें मंथली। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो AWS अकाउंट इंक्लूड 12 मंथ ऑफ फ्री टायर एक्सेस, राइट। और इसके साथ आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अकाउंट आपको क्रिएट करना है। फिलहाल मेरा अकाउंट क्रिएट है तो मैं क्या करूँगा, हम साइन इन करेंगे। ओके, तो जैसे आप कोई नया अकाउंट क्रिएट करते हो या साइन इन करते हो तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको इस तरीके का इंटरफेस नहीं मिला है, मतलब आप कहीं पे भटक चुके हो और आपको इसी जगह पे आना है। तो क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड के टॉप कॉर्नर में AWS का आपको एक आइकन मिलेगा, इस आइकन के ऊपर क्लिक करना है तो आप इस पेज में आ जाओगे। और यहाँ पे मैं आपको जो भी स्टेप बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, उसको आपको सही तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपको एरर आएगा और एरर आने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग घूम जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको हो सकता है AWS के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, क्योंकि एज ए डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन आपकी स्मॉल कंपनी होगी तो आपको ये थोड़ा जानकारी होना जरूरी है। नेक्स्ट दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको उबुंटू का भी नॉलेज होगा या नहीं होगा। नहीं होगा तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा बेसिक कमांड का इस्तेमाल करेंगे। और उसी के साथ आपको जो फ्लैश फ्रेमवर्क है उसका भी आपको नॉलेज होना जरूरी है, जो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया। उसी के साथ HTML CSS जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है उसका भी आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। नहीं होगा नॉलेज तो कोई बात नहीं, जो भी मैं आपको कमांड बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, उसको आपको सही तरीके से फॉलो करना है, तो कोई भी एरर नहीं आएगा और आपका मशीन लर्निंग मॉडल आराम से डिप्लॉय हो जाएगा, राइट। और आपको ज़्यादा जानकारी के लिए क्या कर सकते हो, जो भी यहाँ पे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ उस स्टेप को कॉपी करके आप
गूगल में सर्च कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, हमें अमेजोन का EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। अब EC2 इंस्टेंस क्या होता है इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड सर्विस, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फाइंड सर्विस, और यहाँ पे आपको एक बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पे आपको जस्ट एंटर करना है और उसके बाद आपको लिखना है EC2। जैसे आप EC2 लिखते हो तो यहाँ पे आपको सर्च करके आ जाएगा EC2 वर्चुअल सर्वर इज इन द क्लाउड। बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप जिस सिस्टम में भी हमारा वीडियो देख रहे हो वो आपकी लोकल सिस्टम है, राइट, लेकिन आपको जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल है वो पब्लिकली अवेलेबल करना है, तो आप आपके मशीन से भी कर सकते हो, लेकिन उस वक्त आपको कंटिन्यूस मतलब 24 आवर्स इंटरनेट कनेक्टिव होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जानी चाहिए, तो आपको ऐसे ढेर सारे दिक्कत आएंगी। उसी लिए हम क्या करेंगे, अमेजोन की जो सर्विस है वो क्या करता है, मान लो उसकी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में बहुत सारे उसने कंप्यूटर रखे हैं, उसमें से हम क्या करेंगे एक कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हम हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो डिप्लॉय करेंगे, और वहां पे जो कंप्यूटर रहेगा वो 24 घंटे चालू रहेगा, उसी के साथ उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी रहेगी, और उसका मेंटेनेंस भी कौन करेगा, उसका मेंटेनेंस भी AWS करेगा, राइट। तो हमें यहाँ पे कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें AWS फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए एक वर्चुअल मशीन दे रहा है, मतलब एक हमें कंप्यूटर दे रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास एक वर्चुअल सिस्टम मिलेंगी, मतलब एक कंप्यूटर मिलेगा सिंपल सी भाषा में, और वहां पे हम क्या करेंगे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा, खुद हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हम मशीन लर्निंग मॉडल को भी हमें खुद डिप्लॉय करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ओके, तो चलो ज्ञान हो गया है, हमने यहाँ पे क्या करना है, EC2 इंस्टेंस सर्विस को लॉन्च करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, EC2 इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करना है, तो चलो इसको हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जैसे आप EC2 इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करते हो उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। ध्यान रखना है ये थोड़ा जो इंटरफेस है मतलब जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट आपको लग सकता है, इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखाई देगा लॉन्च इंस्टेंस, हमें क्या करना है, इंस्टेंस को लॉन्च करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखे दिखाई देगा लॉन्च इंस्टेंस, तो चलो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा हमें टाइम लगेगा इंस्टेंस को लॉन्च होने के लिए, क्योंकि ये जो प्रोसेस हो रही है वो अमेजोन के सर्वर के ऊपर हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमें तीसरा जो इंटरफेस मिलेगा ये इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। यहां पे बोलते हैं कि भाई चूज एन अमेजोन मशीन इमेज AMI, तो हमें यहाँ पे ढेर सारी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारे पास ढेर सारे सर्वर है, इसमें से जिस सर्वर का आप इस्तेमाल करना चाहते हो उस सर्वर का आपको इस्तेमाल करना है, जहां पे आप क्या करेंगे, मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करेंगे। जैसे कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होंगी, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंस्टॉल करने का जो काम है वो क्या करेंगे, वो अमेजोन खुद कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ढेर सारी एप्लीकेशन मिलेंगी। अब यहाँ पे डिपेंड करता है आपका क्लाइंट है और आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी है, ढेर सारी अलग अलग तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप क्या कर सकते हो, सर्च बॉक्स में लिख सकते हो उबंटू, क्या लिख सकते हो, उबंटू, क्योंकि हम क्या करेंगे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को ही इंस्टॉल करने वाले हैं EC2 इंस्टेंस के ऊपर। तो चलो यहाँ पे हम एंटर बटन को हिट करते हैं, तो यहाँ पे उबंटू सिस्टम सर्च करके हमें मिल जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे उबंटू सिस्टम है, उसके अलग अलग वर्जन है, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें फ्री उबंटू सिस्टम को यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे हम डेमो कर रहे हैं, राइट। और आपकी कंपनी का कोई आपका प्रोजेक्ट हो उसको आपको डिप्लॉय करना होगा तो आपको पेड सर्विस लेनी पड़ेगी। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे उबंटू सर्वर 18.04, ये थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब इसको हम यूज करेंगे। आप इस सर्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये थोड़ा ओल्ड सर्वर है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वाला सर्वर इस्तेमाल करेंगे, नाम यहाँ पे आप देख सकते हो। अब उसको हमें यूज करना है, मतलब इसको हमें इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे राइट साइड में आपको सेलेक्ट बटन दिखाई देंगे, तो चलो इसको यूज करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा, यहाँ पे फ्री टायर एलिजिबल, आप एलिजिबल हो कि नहीं है ये देखना है। एलिजिबल होंगे तभी आप इसका इस्तेमाल करोगे, नहीं तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो चलो सेलेक्ट इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। अब यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, क्या गलती नहीं करनी है, देख सकते हो यहाँ पे फैमिली में आप फ्री टायर एलिजिबल, यहाँ पे टाइप में देख सकते हो फ्री टायर एलिजिबल T2 माइक्रो। इसका मतलब क्या है कि आपको ये जो सिस्टम है ये
यही फ्री वाले सिस्टम है जिसमें आपको 1 कोर मिलेगा सीपीयू का, वर्चुअल कोर है ये। उसके बाद 1 GB मेमोरी मिलेगी, ESB ओनली मिलेगी, इंस्टेंट स्टोरेज आपको। उसके बाद लो टू मॉडरेट मिलेगा, जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपको IP6 एड्रेस भी मिल जाएगा। ओके, और इसके सामने यहाँ पे आपको देख सकते हो ब्लू कलर में टिक है, इसी के सामने टिक होना चाहिए। आपने इसकी जगह पे टिक कर दिया, राइट, और इस जगह पे टिक कर दिया तो आपके जेब से पैसे चले जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर टिक करना है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको ऊपर आना है, यहाँ पे देख सकते हो कॉन्फ़िगर इंस्टेंसेस। यहाँ पर जाकर आप आपका जो इंस्टेंस है, मतलब जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आपका इंस्टेंस है, इसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो सही सेटिंग है, आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद ऐड स्टोरेज के ऊपर जाकर भी आप स्टोरेज के बारे में जानकारी ले सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 8 GB स्टोरेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास SSD है, और यहाँ पे पूरी आप जानकारी देख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऐड टैग, इस जगह पे आना है। देख सकते हो ऐड टैग के बारे में कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 6 नंबर पे कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है, देख सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप नेम, राइट। यहाँ पे आप नेम कोई भी देख सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नाम जो है वो मैं यही रखने वाला हूँ, आपके हिसाब से आप कोई भी नेम दे सकते हो, राइट। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, ये आप ये देख सकते हो, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। नेक्स्ट आपको थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पे देख सकते हो ऐड रूल। ऐड रूल का इस्तेमाल क्यों करेंगे, आप इसको समझने के लिए इस टेक्स्ट को पढ़ सकते हो। अब सिंपल सी भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि जब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो, तो वेबसाइट क्रिएट करने के बाद जो भी आपका डेटा ट्रांसफर होता है वो 2 प्रोटोकॉल से होता है। एक है HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, और दूसरा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल विद सिक्योर, मतलब जो भी हमारा डेटा है वो इनक्रिप्ट करके चला जाता है। तो ये मेन 2 प्रोटोकॉल है, राइट। और इसके अलावा भी आप अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो डिप्लॉय करना चाहते हो EC2 इंस्टेंस का इस्तेमाल करके, तो उसके अलग अलग प्रोटोकॉल रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इस प्रोटोकॉल को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड रूल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे रूल ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे इस जगह पे आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट प्रोटोकॉल्स है, राइट। यहाँ पे हो सकता है आपको कोई प्रोटोकॉल के बारे में पता होगा, किसी के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको क्या करना है, जस्ट ऑल ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, जितने भी प्रोटोकॉल्स रहेंगे उस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके जो भी हमारे क्लाउड में ट्रैफिक आएगा उस ट्रैफिक को हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ पे HTTP देख सकते हो, उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, HTTPS भी है। देखो यहाँ पे HTTPS भी है, यहाँ पे देख सकते हो TCP प्रोटोकॉल है, उसके बाद पोर्ट रेंज है, और उसके बाद कस्टम है, राइट। तो अलग अलग आप प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे ऑल ट्रैफिक। क्या करेंगे, ऑल ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करेंगे। उससे क्या होगा कि जितने भी प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल में से हम सारे के सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे। उसके बाद हमारा जो पोर्ट रेंज है वो 0 से लेकर 65,535 के बीच में जो भी पोर्ट रहेगा इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सोर्स में आना है यहाँ पे आपको, और सोर्स में आपको एनीवेयर का इस्तेमाल करना है, मतलब किसी भी सोर्स से आपको रिक्वेस्ट आएंगे तो उस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लोगे, राइट। और यहाँ पे आपको देखना है होस्ट 0.000। ओके, तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बस ऐड रूल में जाने के बाद ऑल ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको रिव्यू के ऊपर जाना है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपका जो EC2 इंस्टेंस है और जो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में यहाँ पे आप पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हो। तो चलो देख सकते हो यहाँ पे हमारी उबंटू ऑपरेटिंग सर्वर है, यहाँ पे 18.04 उसका वर्जन है। नेक्स्ट आप नीचे आओगे, इंस्टेंस टाइप है T2 माइक्रो। उसके बाद CPU का जो कोर है वो सिंगल कोर है, हमें 1 GB रैम मिलेंगी। ओके, और नीचे आप आते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप की जानकारी यहाँ पे आप ले सकते हो। नेक्स्ट आप इंस्टेंस डिटेल ले सकते हो, पूरी यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएंगी। नेक्स्ट आप नीचे आते हो तो स्टोरेज के बारे में देख सकते हो, 8 GB आपको स्टोरेज मिल रहा है। उसके बाद टैग्स के बारे में देख सकते हो, टैग में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, राइट। तो ये हमारे पास जानकारी है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें लास्ट में हमारे सिस्टम को लॉन्च करना है, मतलब जो हमने इंस्टेंस बनाया है EC2 इंस्टेंस उसको हमें लॉन्च करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड के टॉप कॉर्नर में आपको एक बटन मिलेंगे लॉन्च, ठीक। इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको यहाँ पे बोला जाएगा सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग की पेयर और क्रिएट अ न्यू की पेयर। अब इस की को हम क्रिएट क्यों करेंगे, जैसे कि आप कोई सिस्टम में आप एंटर करना चाहते हो तो आपको एक पासवर्ड और यूजर आईडी होना जरूरी है। उसी तरीके से अमेजन क्या बोलता है कि भाई आपको पासवर्ड क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको एक की देंगे। क्या करेंगे, हम आपको खुद का एक पासवर्ड देंगे, वो पासवर्ड आपको डाउनलोड करना है, और जब भी आप अमेजन के जो सिस्टम है उसके ऊपर लॉगिन करना चाहते हो तो उस वक्त आपको उस की को देना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हमें क्लिक करना है और लिखना है क्रिएट अ न्यू की पेयर। क्या करना है, क्रिएट अ न्यू की पेयर। तो हम क्रिएट करेंगे एक न्यू की। उसके बाद की पेयर का आपको नाम देना है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट
मार्क प्रेडिक्टर अंडरस्कोर की करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने एक नाम दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद इस की को हमें डाउनलोड करना है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड की पेयर इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो एक छोटी सी फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है। देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो की है वो डाउनलोड हो चुके हैं और उसका एक्सटेंशन क्या है, .pem। तो चलो इस फाइल को हम देखते हैं हमारे डाउनलोड फोल्डर में। तो यहाँ पे हमारी की डाउनलोड हो चुकी है, इसको हम कॉपी करेंगे। आप हालांकि यहाँ से भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, फॉर सिंपलिसिटी हमारा जो मेन प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वहाँ पे उसको हम पेस्ट करेंगे। लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी उसको सेव कर सकते हो। तो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर है, वहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। देख सकते हो smp_key.pem और उसकी साइज जस्ट 2 KB है, राइट। तो चलो अब हम नेक्स्ट फिर से हमारे अमेजोन साइट के ऊपर आते हैं। अब हमें क्या करना है, जब हमने की को डाउनलोड कर लिया है उसके बाद हमें क्या करना है, लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करना है। तो चलो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब हमारा इंस्टेंस लॉन्च होना चालू हो चुका है, मतलब जो अमेजोन की वर्चुअल सिस्टम है वहां पे उबंटू जो सर्वर है अभी वो इंस्टॉल होना चालू हो रहा है। अब थोड़ी देर के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद राइट साइड के बॉटम कॉर्नर में आपको व्यू इंस्टेंस इस बटन को क्लिक करना है। तो चलो इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको आपका इंस्टेंस दिखाई दे देगा। ये देख सकते हो, ये मेन डैशबोर्ड में आपने जितने भी इंस्टेंस क्रिएट किए होंगे, मतलब जितने भी वर्चुअल सिस्टम क्रिएट किए होंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने टोटल 3 इंस्टेंसेस क्रिएट हो चुके, लेकिन अभी इंस्टेंस कौन सा क्रिएट हो चुका है ये आप देखना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये इनिशियलाइज हो रहा है, राइट। इसका स्टेटस चेक्स में इनिशियलाइज दिखाई दे रहा है, मतलब ये इंस्टेंस हमने अभी फिलहाल क्रिएट किया है, राइट। तो चलो इसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के लिए इस चेक्स बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा आपको टाइम लग सकता है इंस्टेंट क्रिएट होने के लिए, डिपेंड करता है कि जो अमेजोन का जो सर्वर है वो ज़्यादा बिजी होगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, वो बिजी नहीं होगा तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और आप जानना चाहते हो कि ये जो इंस्टेंस है हमने कब किया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे तो सब जानकारी सेम दिखाई दे रहे हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट साइड स्क्रॉल करना है और जैसे आप राइट साइड स्क्रॉल करते हो तो देख सकते हो लॉन्च टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सी तारीख पे आपका जो इंस्टेंस है वो लॉन्च हो चुका है। देख सकते हो हमने अभी 9 जून और 1:22 मतलब रात के 1:22 हो चुके इस वक्त हमने इसको लॉन्च किया, राइट। तो इस तरीके से आप इसकी जानकारी देख सकते हो। अभी मॉनिटरिंग वो डिसेबल है और की नेम देख सकते हो SMP_key। तो इस तरीके से यहाँ पे आप उसकी शॉर्टकट जानकारी दे सकते हो। ये अभी फिलहाल इनिशियलाइज ही हो रहा है। आपको क्या करना है, जो हम आपका इंस्टेंस है उसको नाम भी दे सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है नेम में और यहाँ पे आपको पेंसिल मिलेंगी, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट मार्क प्रेडिक्टर और उसके बाद आपको ये राइट बटन मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका इंस्टेंस का नाम चेंज कर लिया आपने। अब नीचे आते हो, आपको थोड़ा नीचे आना है, आपके इंस्टेंस को सेलेक्ट करके रखना है और आप नीचे आते हो, यहाँ पे थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ, ओके। और नीचे आते हो तो आपको एक पब्लिक डीएनएस मिल चुका है। ये पब्लिक डीएनएस है, इसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, आपके जो उबुंटू सिस्टम है उससे आप कनेक्ट होते हो। उसी के साथ आपको एक पब्लिक आईपी मिला है, दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और इसी के साथ आपको इसकी पूरी जानकारी नीचे मिल जाएंगी, आप उसको पढ़ सकते हो। और आपको यहाँ पे पब्लिक डीएनएस नहीं मिला है, आपको आईपी एड्रेस नहीं मिला है, तो क्या करना है, आपका जो इंस्टेंस है इसको सेलेक्ट करके ही रखना है। उसके बाद आपको ऊपर जाना है और एक्शन बटन है, इस एक्शन बटन के ऊपर क्लिक करना है, राइट। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कनेक्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो EC2 इंस्टेंस है उसको किस तरीके से कनेक्ट करना है आपके लोकल सिस्टम से, वो पूरी यहाँ पे जानकारी आपको दी गई है। आप इसको पढ़ के भी कर सकते हो। समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और यहाँ पे भी आपको डीएनएस मिल जाएगा, देखो यहाँ पे आपको डीएनएस मिल चुका है। और इस डीएनएस में EC2 के बाद आपको यहाँ पे एक नंबर मिल रहा है, देखो यहाँ पे नंबर मिल रहा है, ये IP एड्रेस है, IP4 एड्रेस है, डैश की जगह पे आपको डॉट लिखना है, राइट। तो ये आपका पब्लिक IP एड्रेस है। तो चलो इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हमारा इंस्टेंस क्रिएट तो हो चुका है, लेकिन इस इंस्टेंस को हमें अभी कनेक्ट करना है, राइट। इसको हमें हमारे लोकल सिस्टम से कनेक्ट करना है। उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है पुट्टी। क्या है, उसका नाम है पुट्टी। तो चलो हम क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं और पुट्टी को सर्च करते हैं और यहाँ पे आपको लिखना है पुट्टी और आप लिखते हो डाउनलोड, तो आपको और सही तरीके से जानकारी मिल जाएंगी। तो चलो पुट्टी डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट आपको ये फर्स्ट लिंक मिलेंगी www.putty.org और इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे।
और उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके का सिंपल सा इंटरफेस मिलेगा। आपको ऊपर ही मिलेंगे यहाँ पे हियर, देख रहे हो यहाँ पे पुट्टी हियर। इस हियर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पुट्टी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे आपको देखना है MSI विंडोज इंस्टॉलर। आपकी 32 बिट सिस्टम होंगी तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपकी सिस्टम 64 बिट होंगी तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको इंस्टॉल करना बच्चों का खेल है, आप आराम से कर सकते हो। ओके, मैं यही होप कर रहा हूँ कि आपने पुट्टी को इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है आपके लोकल सिस्टम में पुट्टी जेन। क्या करना है, ये पुट्टी जेन एक सॉफ्टवेयर है, इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, हमने जो की डाउनलोड किए ना उसको हम कन्वर्ट करेंगे PPK फॉर्मेट में। तो चलो इस पुट्टी जेन इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लोड के ऊपर क्लिक करेंगे। आपने जो फाइल को डाउनलोड किया था .pem, उस फाइल को आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने उसको डेस्कटॉप में रखा था, डेस्कटॉप में प्रोजेक्ट 1, उसके बाद स्टूडेंट मार्क प्रेडिक्टर, और यहाँ पे तो फाइल दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि उसका एक्सटेंशन है .pem। और यहाँ पे राइट साइड में आप बॉटम में जाओगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑल फाइल्स। जैसे आप ऑल फाइल्स के ऊपर क्लिक करते हो तो देख सकते हो आपको .pem फाइल यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। तो इसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट आपको ओपन करना है, उसके बाद आपको ओके करना है। अब क्या हो गया पता नहीं, तो चलो सेव प्राइवेट की के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद एस करना है। अब क्या करना है, आपको जिस जगह पे .ppk फाइल को स्टोर करना है उस फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लो। बाय डिफॉल्ट में आपको प्रोजेक्ट का ही रखता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक नाम देना है, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्टूडेंट मार्क प्रेडिक्टर अंडरस्कोर की लिखता हूँ, राइट। और उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फाइल का जो नाम रहेगा, जो एक्सटेंशन रहेगा PPK रहेगा। तो चलो इसको सेव करते हैं। ओके, तो चलो अब हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमने इस फाइल को सेव किया वहाँ पे चलते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने PPM फाइल को कन्वर्ट कर लिया PPK में। अब इस फाइल में क्या रहता है, तो चलो इसको हम क्या करते हैं, ओपन विथ नोटपैड करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमें कुछ जानकारी मिल चुकी है। ये जानकारी क्या है, तो यहाँ पे ये जो आपको टेक्स्ट मिल रहा है ना, ये है पासवर्ड, मतलब एक है की। इस की का इस्तेमाल करके जो अमेजोन सिस्टम है वो क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि नहीं यही यूजर है जिसको हम क्या कर सकते हैं, लॉगिन करने की परमिशन देंगे। यही समझ लो कि ये पासवर्ड है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें ये जो हमारे पास स्टैटिक है, टेम्पलेट है, ये जो फोल्डर है उसको हमें क्या करना है, अमेजोन के जो उबंटू सिस्टम है वहां पे अपलोड करना है। तो उसको अपलोड करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है WinSCP। तो उसको भी हमें इंस्टॉल करना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको डाउनलोड करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है WinSCP। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट लिंक मिलेंगी winscp.net। तो चलो ओपन करते हैं इसको, और इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट डाउनलोड नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो बाद में आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड WinSCP 10 MB की ये फाइल है। तो चलो इसको क्लिक करो और इसको आप डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना वो भी बच्चों का खेल है, आप आराम से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है। तो चलो WinSCP को हम रन करते हैं। तो जैसे आप WinSCP को रन करते हो आपको इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको क्या करना है, न्यू साइट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू साइट। तो चलो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। न्यू साइट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा कि भाई होस्ट नेम डालना है। होस्ट नेम क्या है, जो आपको DNS मिला है AWS के ऊपर। तो चलो उसको हम ढूंढते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है AWS साइट के ऊपर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख सकता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये आपको एड्रेस मिला है, राइट। ये आपका है DNS और ये होस्ट एड्रेस, राइट। और यहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, जो आपका इंस्टेंस है इसी को सेलेक्ट करके रखना है और आप एक्शन में जाकर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये है आपका DNS। तो चलो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूजर नेम बोल रहा है, तो यूजर नेम हम रखते हैं उबुंटू, क्योंकि हमारे उबुंटू सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोल रहा है पासवर्ड। हमारे पास पासवर्ड है, हमारे पास की है, तो हम क्या करेंगे, की का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। एडवांस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्राइवेट की फाइल आपको देनी है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
नेक्स्ट आपका जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में जाना है और जहाँ पे आपने फाइल को सेव किया है वहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे स्टूडेंट मार्क प्रेडिक्टर में, और यहाँ पे आपको देख सकते हो .ppk ये फाइल है, इसी फाइल को आपको देना है। तो चलो सेलेक्ट करते हैं और ओपन करते हैं। ध्यान रखना है .pem इस फाइल को नहीं देना है, आपको ppk फाइल को ही देना है, क्योंकि अमेजॉन ppk फाइल को अंडरस्टैंड करेगा। तो चलो ओपन करते हैं इसको। और नेक्स्ट आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने ओके बटन क्लिक कर लिया है, मतलब आपने पासवर्ड दे दिया है। जस्ट आपको क्या करना है, अभी लॉगिन करना है, और जैसे आप लॉगिन करोगे तो फटाक से आपकी जो लोकल सिस्टम है उससे आप अमेजॉन की जो उबंटू सिस्टम है उससे कनेक्ट करोगे, और उसके बाद जो उबंटू सिस्टम है वहाँ पे आपको जो डेटा डालना है आप डाल सकते हो। तो चलो लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा, ध्यान रखना आपको सही जानकारी देनी है, नहीं दी तो आपको एरर आ जाएगा। तो चलो आपको एस बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो ये अभी देखो यहाँ पे आपको एड्रेस मिलेंगे home/ubuntu/ ये क्या है, जो आपकी उबंटू सिस्टम है ना उसका जो होम पेज रहता है, राइट, उसका यहाँ पे आपको एड्रेस मिल चुका है। इस जगह पे आपको क्या करना, इस जगह पे आपको जो भी आप फाइल को अपलोड करना चाहते हो आपके अमेजॉन उबंटू सिस्टम के ऊपर उसको आपको अपलोड करना है। तो चलो अभी हमारा मेन जो फोल्डर कौन सा है उसके ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा मेन प्रोजेक्ट का फोल्डर है। यहाँ पे आपको एक फाइल होनी जरूरी है, कौन सी फाइल, रिक्वायरमेंट्स फाइल। उसमें हम डालेंगे कि जब हम हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू जो सर्वर है वहां पे हम बताएंगे हमारे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, उस फाइल में हमें रखना पड़ेगा, ताकि हम क्या करेंगे उस फाइल का इस्तेमाल करके जितनी भी डिपेंडेंसी है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो चलो यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट करते हैं। तो फाइल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और हमें जस्ट टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है। तो चलो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, उसका हम नाम देते हैं requirements.txt, राइट। इस फाइल को ओपन करते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या डालना है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको बताना है कि भाई कौन सी आपको लाइब्रेरी चाहिए। तो चलो यहाँ पे सबसे हमें बताना है फ्लास्क चाहिए, नमपाई चाहिए, साइकिट लर्न चाहिए और हमें पांडा चाहिए, क्योंकि यही लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो काम करने वाला है। और उसी के साथ आपको यहाँ पे उनका वर्जन बताना है, जो भी वर्जन आपका लेटेस्ट होगा वो आप लेटेस्ट वर्जन डाल दो, ताकि इसी वर्जन का आपका जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएंगी। तो चलो इसको हम सेव करते हैं Ctrl+S दबा के। तो अभी हमारी फाइल क्रिएट हो चुके हैं, आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हो, राइट। तो हमारी फाइल सही तरीके से सेव हो चुकी है। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, WinSCP के ऊपर आते हैं और यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ये बार, इस बार के ऊपर क्लिक करना है और आपको क्या करना है, आपका जो डेस्कटॉप है वहां पर आना है, राइट। और डेस्कटॉप में से आपका जो मेन प्रोजेक्ट की फाइल है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करते हैं। आप किधर है डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप में जाने के लिए हमारी जो फाइल है वन ड्राइव में जाना पड़ेगा, उसके बाद डेस्कटॉप में क्लिक करना पड़ेगा, बाद में प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद स्टूडेंट मार्क प्रेडिक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमारा है प्रोजेक्ट, तो जिस जगह पे आपने प्रोजेक्ट सेव किया होगा वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सी फाइल को आपको उबंटू सिस्टम में देना है। तो फर्स्ट है आपका स्टैटिक, जिसमें आपकी इमेजेस रहेंगी, उसके बाद है टेम्पलेट्स जिसमें आपका HTML फाइल रहेंगी, आपका जावास्क्रिप्ट होगा, एजेक्स होगा, जितने भी CSS फाइल्स रहेंगी वो फाइल्स यही में रहेंगी। उसके बाद आपका ऐप एप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पे आपका फ्लास्क फ्रेमवर्क है। उसके बाद रिक्वायरमेंट फाइल, नेक्स्ट है आपको डालना है आपका मॉडल, ये इतनी फाइल हमें ज़रूरत है। तो चलो इस फाइल को हमने सेलेक्ट किया है, अब इसको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो चलो इसको माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके आपको सीधा राइट साइड लेके आना है इस कंपार्टमेंट में। तो चलो थोड़ी देर के बाद आपका जो फाइल से आपके लोकल सिस्टम से डायरेक्ट उबंटू सिस्टम में अपलोड हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, आपके फाइल्स के साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। देख सकते हो जितने भी फाइल्स हमें रिक्वायर्ड है हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय होने के लिए वो फाइल्स अपलोड हो चुकी है। आपको कोई भी फाइल को मिस नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी हमें हमारा जो उबंटू सिस्टम है उसको हमें एक्सेस करना है कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके। उसके लिए हम क्या करेंगे, पुट्टी सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, तो Windows+S बटन को प्रेस करेंगे और सर्च करेंगे हम पुट्टी को। ओके, तो ये हमारा पुट्टी सॉफ्टवेयर आ चुका है, इसको हम ओपन करते हैं। उसके बाद बोलता है कि पुट्टी सॉफ्टवेयर बोलता है कि हमें होस्ट नेम दो। तो चलो उसको होस्ट नेम देते हैं, मतलब जो DNS नेम है। तो होस्ट नेम हमारा ये है, आपको कॉपी करके रखना है इस नेम को, राइट। तो यहाँ पे हमने होस्ट नेम दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है सेव सेशन, तो हम यहाँ पे एक सेशन लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट मार्क प्रेडिक्टर, राइट। कोई भी आप नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे राइट साइड में SSH के ऊपर क्लिक करना है। देखो SSH, इसके ऊपर क्लिक करना है, मतलब डबल क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आते हो और यहाँ पे आपको ऑथ का ऑप्शन दिखाई देगा, मतलब ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर
सिंगल टाइम क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, ब्राउज करना है, मतलब यहाँ पे आपको की देनी है, मतलब पासवर्ड देना है। तो हमारी की क्या है, डेस्कटॉप में जाकर प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पे .ppk फाइल है, इसमें की है। तो चलो इसको सेलेक्ट करते हैं और ओपन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ओके, हमने की दे दी है। नेक्स्ट आपको सबसे ऊपर आना है और यहाँ पे सेशन है, इस सेशन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो अभी हमारा जो सेशन है उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी हमारा सेशन सेव हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे नाम आ चुका है SMP, राइट। तो इस SMP के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद हमें ओपन करना है। देख सकते हो अभी हमारा सेशन ओपन हो रहा है। यहाँ पे आपको S बटन के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे लॉगिन एज हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है उबुंटू, राइट। चलो इसको एंटर करते हैं। ध्यान रखना है कोई भी गलती कर दी आपने तो आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा, आपने सही की दी होंगी तो ऑथेंटिकेशन ट्रू होगा, तभी आप उबुंटू सिस्टम से कनेक्ट हो पाओगे। देखो हम सही तरीके से उबुंटू सिस्टम को कनेक्ट हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। थोड़ा यहाँ पे आपको देखने के लिए दिक्कत हो सकती है, पर कोई बात नहीं, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करना है, अभी यहाँ पे सबसे पहले हमारे उबुंटू सिस्टम को हमें अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा कोड है, जिसको बोलते हैं sudo apt-get लिखना है। क्या लिखना है, गेट। उसके बाद लिखना है अपडेट। तो इससे क्या होगा, हमारे जो उबुंटू सिस्टम है वो अपडेट हो जाएंगे। तो चलो इसको एंटर करते हैं। अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आपको धीरज रखना पड़ेगा। अब ये जो काम हो रहा है वो अमेजोन की जो EC2 इंस्टेंस सिस्टम है वहां पे ये अपडेट हो रहा है। ओके, तो अपडेट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पाइथन को चेक कर सकते हो, पाइथन इंस्टॉल है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, हम पाइथन 3 का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो चलो पाइथन 3 लिखते हैं। तो चलो एंटर करते हैं, देखते हैं। देख सकते हो यहाँ पे हमारा पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो ओपन हो चुका है, मतलब ऑलरेडी उबुंटू सर्वर में पाइथन इंस्टॉल रहता ही है। ओके, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इसका वर्जन भी देख सकते हो, पाइथन 3.6.9 ये हमारा वर्जन है। आप यहाँ पे पाइथन की कोडिंग भी कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट हाई लिखते हैं, राइट। जस्ट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ओके, और चलो इसको एंटर करते हैं। तो देख सकते हो हम यहाँ पे पाइथन की कोडिंग भी कर रहे हैं, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, राइट। ओके, हम यहाँ पे पाइथन कोडिंग करने के लिए नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, इस इंटरप्रेटर को एग्जिट करेंगे। तो लिखेंगे एग्जिट, ओके, पैरेंथेसिस स्टार्ट एंड क्लोज करना है, और चलो एंटर करते हैं। तो फिर हम बाहर आ चुके हैं हमारे मेन डायरेक्टरी में। आप यहाँ पे PWS इस कमांड का इस्तेमाल करके भी आप देख सकते हो कि आप कौन से डायरेक्टरी में हो। PWS का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो चलो इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे हमें लिखना है PWD लिखना है, नॉट S। ओके, तो ये मेरी गलती हो गई थी। तो चलो फिर से इसको एंटर करते हैं। देख सकते हो आप कोई कमांड रॉन्ग करते हो तो यहाँ पे आपको सजेशन भी आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी क्या बोलते हैं, home/ubuntu। अब ध्यान रखना है उबुंटू का स्ट्रक्चर अलग रहता है और हमारे विंडोज का अलग रहता है, राइट। और ये डायरेक्टरी आपको चेक करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट आपका WinSCP है उसको ओपन करना है। ऑलरेडी ओपन है, और यहाँ पे देख सकते हो मेन हमारा जो होम का जो home/ubuntu, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायरेक्टरी में हमारे मेन फाइल्स है, और इसको आपको चेक करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको लिखना है LS। ओके, तो चलो एंटर करते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जितनी भी फाइल हमने अपलोड की थी वो सारे की सारी फाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो इससे आपको पता चल गया कि भाई इतनी फाइल्स अवेलेबल है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो रिक्वायर्ड हमारे पास लाइब्रेरी उसको हमें इंस्टॉल करना है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमारा जो पिप है वो पिप3 इंस्टॉल होना चाहिए। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लिखते हैं sudo apt.get लिखना है, राइट। उसके बाद लिखना है इंस्टॉल पाइथन 3-pip। क्या लिखना है, sudo स्पेस apt-get इंस्टॉल पाइथन 3-pip। ओके, सारे के सारे आपको कमांड मिल जाएंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो चलो एंटर दबाते और पिप को इंस्टॉल करते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे पूछ रहा है एस के ऊपर क्लिक करना है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। बिल्कुल भाई, तो चलो एस लिखते हैं। आप यहाँ पे वाई लिख सकते हो और उसके बाद आपको एंटर दबाना है। यहाँ पे आपका इंटरनेट वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो इंटरनेट है वो AWS का इंटरनेट है, वो उसका इंटरनेट इस्तेमाल करके उसी के सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर रहा है।
ध्यान रखना है यहाँ पे हो सकता है जो भी पैकेजेस है अपडेट होने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको धीरज रखना है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा pip3 इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो रिक्वायरमेंट फाइल में जितने भी हमारे पास लाइब्रेरीज है, इस लाइब्रेरी को हमें इंस्टॉल करना है, तभी हमारा मशीन लर्निंग मॉडल काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे pip3 इंस्टॉल -r-r, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फाइल में जाना है। तो आपकी फाइल क्या है, requirements.txt। तो बोलना है कि भाई रिक्वायरमेंट फाइल में चले जाओ और वहाँ पे आपको जो भी हमने रिसोर्सेज दिया है, राइट, उस रिसोर्सेज को आपको डायरेक्ट इंस्टॉल करना है बिना झिझक के। तो चलो एंटर बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ी गलती कर दी है। गलती कौन सी कर दी है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, राइट। तो मेंट की जगह पे MEN लिखना है, राइट, रिक्वायरमेंट, और इस ई को हटाना है। तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कोई भी करनी नहीं है आपको, रिक्वायरमेंट। ओके, तो चलो एंटर करते हैं फिर से। तो देखो यहाँ पे जो भी हमारे पैकेजेस है वो अभी वो इंस्टॉल हो रहे हैं। चिंता कोई करना नहीं है, हमारा कोई भी डाटा नहीं जा रहा है, वो जा रहा है अमेजोन का। फ्री ऑफ कॉस्ट हमको मजे लूटने हैं 1 साल के लिए, बट फ्री के चक्कर में ध्यान रखना आपने फ्री का EC2 इंस्टेंस यूज करना चाहिए, नहीं तो आपके अच्छे खासे पैसे कटेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे सारे के सारे जो भी पैकेजेस हमें चाहिए थे वो इंस्टॉल हो चुके। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है उसको हमें डिप्लॉय करना है। तो चलो यहाँ पे मैं आपको फिर से LS कमांड को डालना है और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि कौन सी फाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो नहीं डाल सकते हो। तो चलो एंटर करते हैं। ओके, तो देख सकते हो अभी जो हमारी मेन करंट रिपोजिटरी है, राइट, वहाँ पे app.py फाइल है, इसमें हमारा फ्लाश सर्वर है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं python3 app.py। तो इससे क्या होगा, हमारा पाइथन जो फ्लाश सर्वर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इस कमांड को स्टार्ट करने से पहले हमने एक मिस्टेक की है, राइट, और ये मिस्टेक मुझे अभी पता चल गई है। तो इसलिए बिना देर की हम क्या करते हैं, उस मिस्टेक को सॉल्व करते हैं। तो चलो इस मिस्टेक को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा स्पाइडर में, जहाँ पे हमने app.py फाइल को क्रिएट किया था। अब यहाँ पे चलने के बाद हम क्या करते हैं, देखो ये जो हमने फाइल क्रिएट की थी वो हमारे जो लोकल होस्ट IP एड्रेस है, राइट, 127.0.0.0 उससे ये काम चल रहा है। लेकिन जब हम इस मॉडल को हमारे क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करेंगे, राइट, तो उसका जो होस्ट रहेगा वो होस्ट एड्रेस अलग रहेगा। यहाँ पे हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे होस्ट इक्वल्स टू, कोटेशन के अंदर लिखना है 0.0.0.0। ओके, लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सजेशन भी आ चुका है। और पोर्ट यहाँ पे देख सकते हो, पोर्ट हमें पोर्ट कौन सा देना है, पोर्ट यहाँ पे हमने देना है पोर्ट इक्वल्स टू 8080, ये हमारा पोर्ट है, राइट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसमें आपने गलती कर ली तो आपका काम तमाम। ये जो होस्ट और ये पोर्ट देना है कब देना है, जब आप इस एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हो और आप लोकल सिस्टम में डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम फिर से सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम फिर से WinSP के ऊपर जाते हैं और फिर से जो हमारी मेन ये फाइल है, राइट, ये फाइल app.py, इसको फिर से यहाँ से पकड़ते और यहाँ पे छोड़ते हैं। देख सकते हो अभी हमारा जो रिकनेक्शन फिर से रिकनेक्ट हो रहा है। तो इस रिकनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप थोड़ी भी देर के लिए SCP को छोड़ के चले जाते हो तो आपका जो कनेक्शन वो लॉस्ट हो जाता है, राइट। तो लॉस्ट हो गया था कनेक्शन, अभी आ चुका है। तो चलो फिर से हम क्या करेंगे, app.py को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे बोलते हैं कि भाई आपको ओवरराइड करना है, बिल्कुल हमें ओवरराइड करना है। चलो एस करते हैं। ओके, हमारी फाइल अभी ओवरराइड हो चुकी है, इसको आप ओपन करके भी चेक कर सकते हो। तो चलो app.py के ऊपर हम क्लिक करते हैं। देख सकते हो ये फाइल आप यहाँ पे देख सकते हो और हमारे फाइल यहाँ पे चेंज हो चुके हैं, देखो। तो चलो इसको क्लोज करते हैं, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो चलो फिर से हम क्या करते हैं, अभी हम चलते हैं हमारे मेन पुटी के ऊपर और पुटी के ऊपर आ चुके हैं। तो चलो यहाँ पे लिखना है आपको python3 स्पेस app.py। इससे क्या होगा, हमारा जो फ्लाश सर्वर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब रन करना काम कर देगा। तो चलो एंटर दबाते हैं। देख सकते हो
अभी हमारा जो फ्लास्क सर्वर है वो अमेजोन के EC2 इंस्टेंस के ऊपर डिप्लॉय हो चुका है। यहाँ पे आप होस्ट देख सकते हो, लेकिन आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और इसी के साथ आपको एक चीज़ का प्रिकॉशन लेना है, Ctrl+C इस बटन को प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आपका जो डिप्लॉय किया मॉडल है वो बंद हो जाएगा, या आपको क्विट नहीं करना है। तो चलो, अभी हमारा मशीन लर्निंग मॉडल डिप्लॉय हो चुका है क्लाउड पे। अब उसको हमें एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे? तो चलो हम चलते हैं अमेजोन की जो साइट है वहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा DNS है, इस DNS का इस्तेमाल करते हैं, कॉपी करते हैं, और कोई भी आप ब्राउजर में जा सकते हो और यहाँ पे आपको पेस्ट करना है जो भी आपने DNS कॉपी किया है। उसके बाद लिखना है कोलन और लिखना है 8080, ये आपका पोर्ट है। तो चलो इसको एंटर करते हैं। ओके, देख सकते हो यहाँ पे हमने जो मॉडल को इंस्टॉल किया है, मतलब डिप्लॉय किया है AWS EC2 इंस्टेंस में, वो सही तरीके से डिप्लॉय हो चुका है। अब बस हमें चेक करना है कि ये सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं करना है। तो चलो यहाँ पे हम डालते हैं 3। हम 3 घंटे पढ़ाई करेंगे तो हमें मार्क कितने मिलेंगे? तो यहाँ पे बोल रहा है कि आप 3 घंटे पढ़ाई करेंगे तो 62 मतलब 62.25% आपको मार्क मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारे मॉडल काम करेगा। मान लो कोई यूजर है, वो बोलेगा कि भाई मैं 50 घंटे पढ़ाई करने वाला हूँ एक दिन में, तो मुझे कितने मार्क मिलेंगे? तो चलो प्रेडिक्ट मार्क के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस बंदे को सजेशन ये दिया गया कि भाई आप धरती पे हो तो 1 से लेकर 24 घंटे के अंदर जो भी आप घंटे वो आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी आपकी मन मर्जी करना चाहोगे तो ये नहीं हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये मॉडल डिप्लॉय हो चुका है। और जो आपने DNS डाला है उसकी जगह पे आप पब्लिक IP का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसको आपको किस तरीके से करना है? तो चलो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट नीचे इसको क्लोज कर दो आप, और क्लोज करने के बाद आपको देखना है जो आपका इंस्टेंस है यही सेलेक्ट होना चाहिए, और नीचे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर पब्लिक IP, ये आपका पब्लिक IP है। ओके, तो इसको आपको कॉपी करना है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, कॉपी हो गया है। और जैसे कि यहाँ पे हमने URL में आए थे, यहाँ पे पेस्ट करना है, उसके बाद सेम कोलन लिखना है 8080, ये आपका पोर्ट है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो आप आपके IP से भी आप क्या कर सकते हो, जो आपने मॉडल को डिप्लॉय किया है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलो यहाँ पे 5 घंटे डालते हैं, आपका एप्लीकेशन काम करना चालू कर रहा है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से आपका जो मॉडल है उसको डिप्लॉय कर सकते हो EC2 इंस्टेंस में। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हमने मॉडल को डिप्लॉय कर लिया है, लेकिन मान लो कोई थोड़ी देर के बाद आपकी सिस्टम शट डाउन हो जाती है, या मान लो आपका जो पुट्टी है ये भी क्लोज कर देते हो, तो आपका क्या होगा, ये जो मॉडल है वो काम करना बंद हो जाएगा, राइट। ये और इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो डेटा फ्रेम है ये हर बार हमें बता रहा है कि भाई यूज़र ने 3 घंटे डाले थे तो हमने ये प्रेडिक्ट करके वैल्यू दी थी, 5 घंटे डाले यूज़र ने तो 70, ये हमने प्रेडिक्ट करके वैल्यू दी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं हमारी इंफॉर्मेशन बैकएंड में, राइट। ओके, अब मान लो हमारी सिस्टम शटडाउन हो गई या हमने इस पुट्टी को क्लोज कर दिया, तो चलो इसको हम क्लोज ही कर देते हैं, ओके करते हैं। अब क्या करो, आप इस मॉडल को फिर से यूज करने की कोशिश करो। तो चलो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मार्क 6 घंटे और प्रेडिक्ट करते हैं। देख सकते हो आपका जो मॉडल है वो डाउन हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो मॉडल को डिप्लॉय किया था वो कोई काम का नहीं है, बिल्कुल वो अभी कोई काम का नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो SSH सेशन है, मतलब सिक्योर जो सेल है, आपका जो सेशन है उसको आपको कंटिन्यू रखना है, उसको डिस्कनेक्ट नहीं करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, SSH सेशन को कंटिन्यू रन रखना है। तो चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से पुट्टी को ओपन करते हैं। पुट्टी को ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने सेव सेशन किया था SMP, राइट, इसके ऊपर क्लिक करना है, या फिर से भी आप सेशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे SMP यही सेशन को फिर से यूज करेंगे। तो आपको इसको सेलेक्ट करना है और बाद में आपको लोड के ऊपर क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, आपको होस्ट नेम डालने की भी जरूरत नहीं, कुछ डालने की जरूरत नहीं है, राइट। और आपको नहीं पता है आपका सेशन कौन सा है, तो आपको फिर से जो पहली स्टेप थी उस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस सेशन को किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसको हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो यही हम पुराना ही सेशन इस्तेमाल करेंगे, SMP को लोड करेंगे और उसके बाद ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देख सकते हो हम फिर से हमारे सेशन को कनेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पे आपको लॉगिन आज बोल रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे, उबुंटू एंटर करेंगे, फिर ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ओके। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारा जो app.py उस फाइल को रन करेंगे। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं python 3 app.py, राइट। चलो इसको एंटर करते हैं। देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन फिर से रिस्टार्ट हो गई है। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, काम करना चालू कर रही है।
बट फिर से हम यहाँ पे Ctrl+C करते हैं तो हमारा सेशन बंद हो गया और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन काम करना बंद कर दी। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जब आपका app.py फाइल को जब आप एग्जीक्यूट करते हो उसके पहले आपको एक कमांड को यूज करना है। मतलब जो आपका एसएसएन सेशन है उसको आपको कंटिन्यू रनिंग में रखना है, जो आपकी स्क्रीन है वो कंटिन्यू रनिंग में रखनी है। इसलिए आपके पास डिफरेंट मेथड है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल हम टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करके हमारी जो स्क्रीन है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, मतलब हमारा जो सेशन है वो चालू रहेगा। मान लो हमारे सिस्टम डाउन हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है, या आप इस पुट्टी को क्लोज भी करते हो, तभी भी आपका जो सर्वर है वो काम करता रहेगा। तो चलो यहाँ पे आपको एक कमांड डालनी है, TMUX मतलब टर्मिनल मल्टीप्लेक्स। यहाँ पे लिखना है न्यू, नया सेशन हम करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन माय विंडोज। तो चलो इसको एंटर करते हैं। ओके, तो अभी हमारी स्क्रीन चालू हो चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे Python 3 app.py। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो स्क्रीन है टर्मिनल मल्टीप्लेक्सर है उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हमारे पाइथन का जो सर्वर है उसको रन करेंगे। तो चलो एंटर करते हैं। देख सकते हो अभी हमारा जो सर्वर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब काम करना चालू हो रहा है। फिर से इसको हम लोड करते हैं और यहाँ पे हम कोई मार्क डालते हैं, देखो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। ओके, तो हमारा सेशन अभी सही तरीके से काम कर रहा है। अब चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट क्लोज कर सकते हो। चलो यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। देखो यहाँ पे अभी भी हमारा सेशन काम कर रहा है। जैसे तो अभी हमारे सिस्टम को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आप फिर से इसको आप एक्सेस करना चाहते हो कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर, तो आप क्या कर सकते हो, फिर से आपको क्या करना है, पुट्टी को ओपन करना है और फिर से आपको क्या करना है, जो आपका सेव सेशन है उसके ऊपर क्लिक करना है, उसको लोड करना है, ओपन करना है। उसके बाद लिखना है उबुंटू। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप जो भी आपका उबुंटू सिस्टम है उसके ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन आपका जो प्रीवियस सेशन जो चल रहा था, जो आपकी स्क्रीन चल रही थी, उसी को आपको एक्सेस करना है। तो क्या करना है, उसके लिए आपको फिर से टर्मिनल मल्टीप्लेक्स का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आपको लिखना है टर्मिनल मल्टीप्लेक्स मतलब TMUX स्पेस A लिखना है, उसके बाद -T स्पेस MY विंडोज। तो चलो इसको एंटर करते हैं। देख सकते हो आपका ये सेशन चालू है, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपका जो सेशन है वो कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपको टर्मिनल मल्टीप्लेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा या स्क्रीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अलग अलग मेथड है, जो आप चाहते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार हम मशीन लर्निंग मॉडल को किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे एक खुशखबरी ये है कि आपका ये जो सर्वर है ना, ये अभी 12 महीने के लिए कंटिन्यू काम करता रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आप इसको डायरेक्ट क्लोज कर दो, मैं इसको क्लोज भी कर दूंगा, तो आपका जो सर्वर है वो 12 महीने के लिए चालू रहेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अमेजन का जो फ्री EC2 इंस्टेंस है उसका आप इस्तेमाल करो और आपके एप्लीकेशन को 12 महीने के लिए यूज करते रहो। एक्सपायर होता है, नया अकाउंट बनाओ, फिर से 12 महीने के लिए आप करते रहो, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इस ट्यूटोरियल को फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, जब तक आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। और उसी के साथ आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आते, उसको कॉपी करो और गूगल में जाकर पेस्ट करो और उसका आंसर ढूंढ लो। यही आपका काम रहता है। और मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इंजीनियर को ये काम करना उतना ज़रूरी नहीं है और ये उसके फ्लो में आता भी नहीं है। डिपेंड करता है आपकी कंपनी कौन सी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। ये जो काम से वो डेवऑप्स टीम का है, राइट। और दोस्तों, आप चाहते हो कि आपका जो ये मशीन लर्निंग मॉडल है वो हेरोकू प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको डिप्लॉय करना है, तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। एकदम सिंपल है। आज हमने जितना भी यहाँ पे किया है ना, उससे भी इजी है। हम मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं हेरोकू के ऊपर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस करके। और उसको आप देखना चाहते हो तो ये वीडियो यहाँ पे आप देख सकते हो, 21 मिनट का वीडियो है। इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो और वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आप हेरोकू प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे दूसरा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से किया है इसका भी आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यार किस तरीके से हम मशीन लर्निंग मॉडल को डिप्लॉय करते हैं। और आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम बहुत ज्ञान का नॉलेज देते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट करके हमें बता सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा और हमें क्या क्या करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आपको सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं
प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। और इससे क्या होता है कि हमारा जो उत्साह है वो उत्साह बढ़ता नहीं है और हमें नहीं लगता कि यार लोगों को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। आपका हमें रिस्पॉन्स मिलेगा तो हम उसका रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं मौलवी शाह का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेंबरशिप लेके हमें बहुत सपोर्ट किया है। और उसी के साथ आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हो जॉइन बटन के ऊपर जाकर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो यूट्यूब है उससे हमें कोई इनकम नहीं मिलता है। एक दिन में हम चाय और बिस्किट खा सकते हैं, उतनी हमारी इनकम होती है और मेहनत बहुत हमें करनी पड़ती है। इसलिए आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेने के लिए तो आप जॉइन बटन के ऊपर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हो। और इसी के साथ हमने जो भी आज के ट्यूटोरियल में पढ़ा है, जो भी हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, तो सारे के सारे आपको लिंक और सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे हमारी वेबसाइट की भी लिंक मिलेंगी, उसके ऊपर जाना है और उसके बाद आपको डिटेल में वहाँ पे पूरा बता दी जाएगा कि आपको कहाँ से सोर्स कोड को डाउनलोड करना है और किस तरीके से आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम ये पे एंड करते हैं और आपको कोई भी सुझाव हो आप हमें कमेंट में जाकर बता सकते हो। तो चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।